Wrestlers have resumed their protests in the national capital. India's top wrestlers are back on a dharna at Jantar Mantar. Around 7 female wrestlers, including a minor, have filed a police complaint against the former Wrestling Federation chief Brij Bhushan Sharan. An FIR, though, has not been registered in the matter so far. The wrestlers are accusing Brij and several other coaches of sexually abusing the female wrestlers. Claiming that their voice is not being heard for almost 3 months now, the protesting wrestlers said they demand the Wrestling Federation to be in safe hands, and a case is registered against Brij Bhushan under POCSO. This after the committee that was appointed by the Sports Ministry took a look into the allegations against Brij Bhushan, and the Federation has submitted its recommendations now. ये देश के खिलाड़ी बोल रहे हैं कि हमारे साथ में हरासमेंट हुआ है, FIR लॉन्च होनी चाहिए और जो अक्यूज है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, ना कि सिर्फ क्योंकि हमारी लाइफ, हमारा गेम, हमारा परिवार सब कुछ दाव पे लगा के हम यहाँ पे आए हैं। आपको क्या लग रहा है? 3 महीने से हम इतने मेंटल टॉर्चर से गुजर रहे हैं, सिर्फ एक इसमें कि हमें इंसाफ मिले हम खिलाड़ियों को। देखिए, आपको भी पता है कि जिसके खिलाफ में हम लड़ रहे हैं वो कितने स्ट्रोंग है। हमें नहीं पता उनको बचाने के लिए कौन लोग उनका साथ दे रहे हैं, कौन नहीं दे रहे हैं, लेकिन हम देश की जनता से न्याय मांगने आए हैं, देश की उच्च न्यायालय से हम न्याय मांगने आए हैं कि हमें न्याय दिया जाए। चीज के हवाले से ऐसे बोला जा रहा है कि हमने कुछ भी नहीं बोला या कोई भी सबूत नहीं दिया। क्या ब्रज भूषण से एक बार भी पूछा कि आप सबूत दो कि आपने कुछ नहीं किया? उनका नार्को टेस्ट करवाया जाए, हमारा क्यों करवाया जाए? सीबीआई जांच होनी चाहिए। 2.5 महीने हो गए हैं, 2.5 महीने से ऊपर ही हो गए हैं हमें वेट करते करते, और हमें पूरा यकीन था कि सरकार हमारा साथ देगी, लेकिन 2.5 महीने हो गए। रिपोर्ट सबमिट हुई है, नहीं हुई है, उसमें क्या था क्या नहीं था अभी तक हमारे आगे नहीं आया है, और अभी थक हार के हम वापस आए हैं कि हमें बता दिया जाए, क्योंकि 2.5 महीने के बाद सब लोग अभी यही सोचने लगे हैं कि हम जो बैठे थे हम झूठे थे, हमारी कंप्लेंट झूठी थी, जो कि हमें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं रहा, क्योंकि हमेशा सच्चाई के साथ जीवन जिया है, सच्चाई के साथ कुश्ती की है। लेकिन अभी जगह जगह जाते हैं तो लोग हमें झूठ ऐसा दिखाते हैं कि झूठी कंप्लेंट थी तुम्हारी, लेकिन ऐसा नहीं है। सच्चाई की लड़ाई लड़ी है और हम उम्मीद करते हैं कि हम सच के उसमें और जरूर जीतेंगे। और मैं बताना चाहूंगी, हमने 2 दिन पहले सीपी पुलिस थाने में कंप्लेंट दी थी और 2 दिन हो गए हैं, अभी तक FIR दर्ज नहीं की गई है। हमारी 7 लड़कियों ने कंप्लेंट की थी, जिसमें से एक लड़की माइनर है, पॉक्सो केस बनता है, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई, ना FIR दर्ज हुई। तो बस मैं यही कहना चाहूंगी कि जल्दी से जल्दी जो FIR हो और अक्यूज्ड को जो है वो जो जेन्युइन सजा है वो मिले। My colleague Nitin is now being joined by Bajrang Punia right there. Nitin, I'm throwing straight across to you. Tell us what their grievances are at this point of time. And you know, this is a dangal really for justice. So what are they hoping? What do they want right now? Throwing straight across to you. Well, of course, it is a dangal for justice, and as you can see in the pictures, all wrestlers are here, including Bajrang Punia, Vinesh Fogart, Sakshi Malik, all are here, and they are again protesting against the WFI and also against Brij Bhushan Sharan Singh. They are clearly saying we are not going to move anywhere till the time the justice is not prevailed. I'm joined by Bajrang, and let's listen from him only that why they are back again, what are the problems, what exactly they feel about the oversight committee which has already submitted their report to the government. Bajrang bhai, एक बार फिर से यहाँ पर आना पड़ा, बड़ी वजह रही होगी क्योंकि कमेटी तो बन चुकी थी, रिपोर्ट जा चुकी थी, हालांकि पब्लिक नहीं हुई है। क्या आप लोगों को ऐसा लगा कि दोबारा यहाँ पर बैठना पड़ा? देखिए भाई, 2.5 महीने से 3 महीने से हम भी इंतजार कर रहे हैं, हम अपना गेम छोड़ के बैठे हैं और हम भी चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी इसमें न्याय हो। 6 महीने का पहले टाइम, 4 हफ्ते का पहले टाइम लिया था, फिर 2 हफ्ते और बढ़ा दिए, उसमें 6 हफ्ते हो जाने के बाद भी 2.5 महीने अभी बैठे हैं, और ना हमारे को ये बताया गया भाई रिपोर्ट सबमिट हो गई है, ना हमारे को कुछ बताया गया है। और कमेटी के ही एक किसी मेंबर ने ये बताया कि भाई उसमें रिपोर्ट से मैं संतुष्ट नहीं हूँ, क्योंकि उसमें मुझे नहीं पढ़ाया गया और नहीं मुझे उसमें साइन करने में लिखा है कि भाई मैं साइन करने में खुश नहीं हूँ, कि भाई क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें उल्ट पुल्ट करी गई हैं।
तो हमें नहीं पता कमेटी में क्या चल रहा है। जब उनके खुद के जो क्या नाम है, जो मेंबर हैं, अध्यक्ष हैं, जो उनके अध्यक्ष बोल रहा हूँ, सदस्य हैं जो उनके, वो खुद ही बोल रहे हैं कि भाई इसमें मैं असमर्थ हूँ साइन करने में, तो वो खिलाड़ियों के साथ क्या न्याय करेंगे जो उनके खुद के बयान आ रहे हैं। तो ऐसा लगता है बजरंग भाई कि उस कमेटी की जो रिपोर्ट है उसके ऊपर में कहीं ना कहीं आप लोगों को यकीन नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी ऐसी बातें बाहर आ रही हैं, मेंबर्स को ही अगर यकीन नहीं है तो आप लोग कैसे करेंगे, आप ये कहना चाहते हैं? वही चीज है, क्योंकि वो मेंबर का ही बयान हमने देखा था और उसमें ये भी लिखा था कि जिस दिन हम खिलाड़ी गए थे उस दिन उसमें लॉयर भी था, लेकिन जिस दिन ब्रजभूषण बयान के लिए आया उसमें लॉयर भी नहीं था। तो वो क्योंकि वो सब चीजें उस बयान में है, तो वो क्या करना न्याय है? So as you can see, what Bajrang was saying, that the committee which was formed by our government of India, that was oversight committee, which was actually asked to take over WFI and to run WFI. The committee submitted their report to the ministry, but wrestlers are not happy with that report, saying that we don't know exactly that what is in there in the report, which is not being made public yet. All right, Nitin, thanks for getting us those details right there. We'll continue coming back to you for this developing story we're tracking at this point.